दुनिया में रहने वाले हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेव यानी विष्णु, ब्रह्मा और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। लेकिन एक ऐसा भी प्रश्न है जिसका जवाब आज तक बहुत से लोगों के मन में घर करके बैठा है, जो ये है कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाले तीनों देवों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा देव है। बहुत से लोगों को इससे संबंधित कथा के बारे में नहीं पता होगा, तो आइए जानते हैं एक बहुत ही फेमस कथा के बारे में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। आपको बता दें कि यह कथाएं हमें श्रीमद् भागवत गीता और शिव पुराण में पढ़ने को मिलती हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया था कि उन दोनों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे शक्तिशाली कौन है। जब यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई थी, तब उन दोनों के बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया था और उस अग्निस्तंभ में से एक दिव्य आवाज में कोई बात कर रहा था। उस दिव्य स्तंभ में से आवाज आई कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को पा लेगा वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी अग्नि स्तंभ के अंत का पता नहीं लगा पाया। वे इतनी गहराई और ऊंचाई पर पहुंच गए थे, परंतु उन्हें उस स्तंभ का अंत कहीं भी नहीं मिला। जिसके बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें उस स्तंभ का अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ और इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से झूठ सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पंचमुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया था और यह श्राप दिया था कि संसार में उनकी पूजा कभी भी नहीं होगी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया था। शिव पुराण में इस कथा के अनुसार शिव जी ही सबसे बड़े त्रिदेव में से एक हैं। शिव जी ही त्रिदेवों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। त्रिदेवों में से भगवान शिव को ही सर्वोच्च और शक्तिशाली होने के कारण श्रेष्ठ माना गया है। समस्त जीव जंतुओं के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत का रचयिता ब्रह्मा जी को माना गया है। भगवान विष्णु जी को इस जगत का पालनहार माना जाता है और भगवान विष्णु ही इस संसार का पालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु इस धरती की रक्षा करने के लिए पिछले युगों में बहुत सारे अवतार ले चुके हैं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है, भगवान विष्णु अपने नए अवतार में इस धरती पर अवतरित होते हैं और उस पाप को खत्म करते हैं। त्रिदेवों में सर्वोच्च और शक्तिशाली भगवान शिव को माना गया है। वेदों में शिव जी को रुद्र कहा गया है, क्योंकि वे जगत के पालक होने के साथ साथ विध्वंसक भी हैं। परंतु अगर हम भगवत गीता पुराण की बात करें तो उसमें भगवान विष्णु को सबसे बड़ा बताया गया है। भगवत गीता में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है। इस तरह हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि त्रिदेवों में से तीनों देव ही श्रेष्ठ हैं, उनमें से कोई भी छोटा या फिर बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की है वीडियो देखकर? अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।